बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जानेंगे कि रात को बर्तन न धोने और ऐसे ही सो जाने के क्या नुकसानात हैं और ऐसी कौन सी परेशानियां हैं जो रात को बर्तन गंदे छोड़कर सोने से आती हैं। हम सभी के ज़हनों में ये सवाल लाजमी आता होगा कि क्या इस्लाम में इस बारे में कोई तालीमात मौजूद हैं या नहीं, अगर हैं तो वो क्या हैं। इस बारे में जानने के लिए आज की वीडियो मुकम्मल देखिएगा। दोस्तों, रात के बर्तन ना धोने के बारे में हम आपको इस्लाम और साइंस दोनों की तालीमात से आगाह करते हैं। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से कि हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब रात का आगाज हो या शाम हो जाए तो अपने बच्चों को रोक लो और इनको घर से बाहर ना निकलने दो। अपने घर की खिड़कियों और दरवाजों को बंद कर लो, क्योंकि शाम के बाद शैतान फिजा में फैल जाते हैं। और रात के वक्त इस पहर में अल्लाह का नाम लो, क्योंकि शैतान बंद दरवाजे नहीं खोल सकता। रात के इस पहर में अल्लाह से शैतान की पनाह मांगो। अल्लाह का नाम लेकर बर्तनों को ढक दिया करो। चिराग सोने से पहले बुझा दिया करो। इससे ये पता चलता है कि रात का जितना काम जो इंसान ने करना होता है, चाहे कितनी ही थकावट क्यों ना हो, ये काम वो है जो तकरीबन सभी लोग करते हैं। हर काम करने से पहले इन सब चीजों पर बिस्मिल्लाह पढ़नी चाहिए। रात को सोते वक्त अपने बर्तनों को ढांप कर रखें और कोशिश करें कि गंदे बर्तन रख कर ना सोएं, क्योंकि गंदी चीजों पर ही शैतान आता है। अपने घर को साफ सुथरा रखें और सोने से पहले लाजमन ये देखा करें कि घर साफ हो। एहतियात किया करें, अपने इर्द गिर्द की जगह को साफ रखा करें, इससे शैतान दूर भागता है। गंदगी और पलीद जगह पर शैतान का हमला होता है। हमने मुसलमान होने की हैसियत से शैतान को वसवसों और शैतानी कामों पर बचना है, अपने आप को बुराइयों से बचाना है। अल्लाह ताला हमें सीधे रास्ते पर चलाए, इसी में हमारे लिए बेहतरी है, दुनिया और आखिरत की भलाई भी है। कहा जाता है कि एक औरत एक बुजुर्ग के पास आई और कहने लगी कि मुझे समझ नहीं आता कि हमारे घर में परेशानियों और तकलीफ और बेबरकती की आखिर क्या वजूहात हैं। तो वो बुजुर्ग कहने लगा कि क्या तुम रात को बर्तन धोकर सोती हो या ऐसे ही खुले छोड़ कर सोती हो। तो वो औरत कहने लगी, मैं तो बर्तन वैसे ही छोड़ देती हूँ और सुबह उठकर धोती हूँ। इस पर वो बुजुर्ग कहने लगा, ए औरत, तुम्हें चाहिए कि रात को बर्तन खुले छोड़कर मत सो। तुम्हारी बेबरकती की पहली वजह यही है। रात को बर्तन धोकर सोया करो और कोशिश करो कि जितना जल्दी हो सके किसी से कहकर या खुद साथ वाले के साथ मिलकर बर्तन धुलवा लिया करो। बर्तनों को तुम्हें रात भर खुला नहीं छोड़ना चाहिए। इस हकाया से हमें ये तालीमात मिलती हैं कि रात को कभी भी बर्तन गंदे ना छोड़ें, बल्कि जितने भी बर्तन हो वो रात के वक्त ही धोकर फिर ही बंदा सोए, क्योंकि अगर वो खुले बर्तन पड़े रहे तो रात को धोकर ना सोए, आपके घर में बेबरकती आने के इम्कानात बढ़ जाते हैं। लेकिन यकीनी तौर पर आप ये नहीं चाहेंगे। बुजुर्ग कहने लगे कि मैंने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि जब रात को घर के सारे लोग सो जाते हैं तो अल्लाह का एक फरिश्ता आता है। वो फरिश्ता आकर पूरे घर के चक्कर लगाता है, पूरे घर में घूमता है और पूरे दिन की रोजी तकसीम करता है। वो घर में दाखिल होता है, जिस घर गंदे बर्तन रखे होते हैं तो वो ऐसे घर में रोजी तकसीम नहीं करता और वो फरिश्ता वापस लौट आता है। इसलिए ऐसा घर अल्लाह की बरकत से महरूम रहता है। जिस घर में रात के जूठे बर्तन रखे होते हैं तो इस गलती की वजह से घर में बरकत नहीं होती। आप चाहते हैं कि घर में सुकून और घर में बरकत हो, तो कभी भी रात को खाना खाने के बाद बर्तनों को जूठा मत छोड़िए। रिस्क अल्लाह की ऐसी नेमत है जिसकी तकसीम का इख्तियार अल्लाह ताला अपने पास रखा है। अल्लाह ताला सूरह रात में इरशाद फरमाता है कि खुद ही राज़िक है, मुस्तहिक़िन है, कुव्वत वाला है। अल्लाह ताला बाज़ लोगों को कुशादा और वसीर रिज़्क़ अता फरमाता है और बाज़ लोगों को रिज़्क़ में तंगी भी फरमाता है। एक मुनज़्ज़म जामे मुताबिक अल्लाह ताला तमाम मखलूक़ात को अपने वक्त पर रिज़्क़ पहुँचाता है, चाहे वो ज़मीन पर चलने वाले हों, रेंगने वाले हों जानवर, या फिर हवा में उड़ने वाले, समंदर में बसने वाले हों या जमीन पर रेंगने वाले। अल्लाह की निगाह से ओझल नहीं है और चोटियों पर बसेरा करने वाले भी अल्लाह ताला उनको नहीं भूलता। ये बात हमेशा जहन में रखनी चाहिए कि अल्लाह ताला इंसानों को रोजी के रिस्क से जरिए आजमाता है, बेइंतहा माल से इख्तियार में दे देता है और कभी मईशत की तंगी की वजह से इसके सब्र इस्तकामत और पाबंदी का इम्तिहान भी लेता है। इससे इनकी सिफात को परवान चढ़ाता है। कभी तो ऐसा होता है कि माल और दौलत की फरवानी साहिबान माल के लिए वबाले जान भी बन जाती हैं और इनसे हर किस्म का सुख और चैन छीन लेती हैं। चनाचे सूरह तौबा की आयत नंबर 55 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, उन लोगों की माल दौलत और औलाद की फरवानी तुझे हैरान ना कर दे। खुदा तो यही चाहता है कि इन्हें इसके जरिए दुनियावी जिंदगी में अजाब दे और कुफर की हालत में मरे। अब बात करते हैं औरतों की इन गलतियों के बारे में जिससे रिस्क में तंगी आती है।
दोस्तों इसके अलावा बर्तन को जूठा छोड़ने की और भी बहुत से नुकसानात हैं। साइंस का ये भी मानना है कि रात को अगर गंदे बर्तन हो तो इन बर्तनों में जूठे छोटे छोटे बैक्टीरिया पैदा हो जाते हैं और रात भर इनकी तादाद बढ़ने लगती है। फिर वही बैक्टीरिया तरह तरह की बीमारियों का सबब बनते हैं। ऐसे बर्तनों में बीमारियां घर करने लग जाती हैं। तो रात को हमेशा खाने पीने के बर्तनों को साफ करके सोएं। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया कि रात को सोने से पहले बर्तनों को ढांप लिया करो, यानी कि बर्तनों को खुला ना छोड़ा करो। रात को बर्तन खुले हों तो शैतान इनमें थूकता है, इसलिए रात को हमेशा सोने से पहले खुले बर्तनों को ढक दो। दोस्तों साइंस की तहकीकात के मुताबिक भी देखा जाए तो रात को बर्तन धोकर सोना बेहतर है, क्योंकि बर्तन गंदे होने और सारी रात यूं ही पड़े रहने के बायस इनमें तरह तरह के बैक्टीरिया और जरासीम जन्म लेते हैं, जबकि इंसानी सेहत के लिए मुज़र साबित होते हैं। माहिरीन ये भी कहते हैं कि अगर बर्तनों को ज्यादा देर तक गंदा छोड़ दिया जाए तो इससे भी एक अजीब और गरीब तकलीफ शुरू हो जाती है, यानी कि तरह तरह के खतरनाक कीड़े मकोड़े पैदा हो सकते हैं आपके बर्तनों के अंदर, जो कि बच्चे और बूढ़ों सभी के लिए बीमारी का बायस बन सकते हैं। साइंस के मुताबिक बर्तनों को धोना बजाते खुद एक ज़हनी वर्जिश है। एक नई अमेरिकन तहकीक से पता चलता है कि बर्तन का धोना थके हुए ज़हन को आराम पहुंचाता है। अमेरिका फ्लोरेंस स्टेट यूनिवर्सिटी में होने वाली तहकीक के मुताबिक घरेलू कामकाज, खास तौर पर बर्तन धोना, ज़हनी दबाव कम करने एक ऐसी मशक है जिससे इनसे और थके दिमाग को फौरन आराम पहुंचाता है। इसलिए जब भी दिमाग को आराम देने की जरूरत हो तो खुशी खुशी बर्तन धो लो। आमतौर पर दोस्त, लेकिन एक नई तहकीक ये है कि सामने आई है कि घरेलू कामकाज, खास तौर पर बर्तन धोने को ज़हनी दबाव कम करने की मशक के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसके बाद थके हुए दिमाग को भी आराम पहुंचा जा सकता है। ये अगर बात करते हैं अगर दिमाग की भलाई और बेहतरी की, तो दूसरों के साथ हुस्न सलूक आपकी अच्छी सेहत और खूबसूरती जिंदगी की जामन है। मुस्बत सोच और हमदर्द इंसान ही ऐसी जिंदगी गुजार सकता है। ये आपके अंदर मुस्बत सोच। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, इजाजत दीजिए, शुक्रिया।